इन योद्धाओं ने चलाया श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र। तो आइए जानते हैं महाभारत युद्ध, जो एक धर्म का प्रतीक था, जिस धर्म को जीतने के लिए बड़े से बड़े शूरवीर योद्धाओं की बलि चढ़ गई, जिसमें कई गदाधारी योद्धा थे जिन्होंने कई विशाल हाथियों को घायल कर दिया था। अर्जुन जैसे कई धनुर्धारी योद्धा थे जिनके धनुष से निकला हुआ बाण अपना संघन करके वापस लौटता था, जिनके धनुष में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पशुपतास्त्र, अंजलियास्त्र, रुद्रास्त्र जैसे भयानक अस्त्रों को चलाने की शक्ति थी। महाभारत जैसे पवित्र काल में ऐसे योद्धा थे जो त्रेता काल से जीवित थे, जिनके पराक्रम को देखने के लिए स्वयं देवता धरती लोक पर आए थे, जिनकी शक्तियों से प्रभावित होकर स्वयं महादेव ने भी उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिनकी शक्ति देखने के लिए स्वयं महादेव ने उनसे युद्ध किया था, जिनमें शक्तियों का संचार इस प्रकार था कि स्वयं महादेव को ब्रह्मा स्वरूप त्याग कर ईश्वर रूपी शरीर में युद्ध करना पड़ा। परंतु क्या हुआ जब महादेव के दिए गए अस्त्रों को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने वाले नारायण रूपी श्री कृष्ण पर चलाया गया। महाभारत युद्ध में कई राज्यों ने भाग लिया। इन राज्यों में से एक शक्तिशाली योद्धा ने अखंड तपस्या करके कई दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था। जब महाभारत की शुरुआत हुई तब महापांडव सैनिकों ने व्यूह की रचना की थी। तब इस रचना के कारण कौरवों के कई सैनिक बिना व्यूह में प्रवेश किए ही मारे जा रहे थे, क्योंकि पांडवों की ओर से महाबली शक्तिशाली सात्यकी अपने भयानक दिव्यास्त्रों का आवाहन कर रहे थे। तभी ये कौरवों के सेनापति भीष्म ने देख लिया और उसी समय महामहिम भीष्म ने सात्यकी के वध के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु सात्यकी उनके हर दिव्यास्त्रों का कट्टर जवाब दे रहे थे। तभी महामहिम भीष्म ने देखा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो सात्यकी जीवित रहकर उनकी सेना का विध्वंस कर देंगे। तब महामहिम भीष्म ने महाशक्तिशाली विध्वंसक ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उसे सात्यकी की ओर चला दिया। सात्यकी ने उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु वे ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक पाए। उस समय सात्यकी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण का नाम पुकारने लगे और तभी हवा से भी तेज श्री कृष्ण सात्यकी के समक्ष आ खड़े हो गए। ऐसा होने पर ब्रह्मास्त्र सात्यकी को छूने से पहले ही स्थिर हो जाता है। इसमें भीष्म कहते हैं कि ये कैसे संभव है कि मेरा अस्त्र तुम तक नहीं पहुंच रहा। इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से निर्मित मेरे ही अस्त्र से मेरा वध करेंगे महामहिम भीष्म। इस पर भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण आपने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ति का गलत प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं महामहिम। एक योद्धा को क्षति पहुंचाने के लिए आपने महाविध्वंसक ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। शायद आप इस ब्रह्मास्त्र की पूर्ण शक्ति से अवगत नहीं हैं। अगर इस ब्रह्मास्त्र का विस्फोट हुआ तो पूरी सृष्टि को इसका प्रकोप सहन करना होगा। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया करके इस ब्रह्मास्त्र को आप रोक लीजिए।
यह सुन भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे योद्धा की, जिसने नारायण रूपी श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। बात उस समय की है जब महाभारत में रामायण के रावण के ससुर मायासुर ने कदम रखे। तब पांडव इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए गए थे। उस समय पर वहां पर तक्षक और मायास ने कब्जा कर रखा था। तब महाबली अर्जुन ने वहां पर बहुत से दिव्यास्त्रों का आवाहन किया, जिसके कारण तक्षक ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए इंद्र को पुकारा। तब इंद्र और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंद्र अपने वज्र और अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं और दोनों अपने अस्त्रों को एक दूसरे पर छोड़ते हैं। जैसे ही वे दोनों अस्त्र टकराने वाले होते हैं, तभी उन दोनों के बीच में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आ जाता है, जिसके कारण इतने भयानक अस्त्र रुक जाते हैं। इस प्रसंग से हम श्री कृष्ण की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। यह सब देखकर रावण का ससुर श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। अतः वह चला जाता है और उसके बाद इंद्रप्रस्थ का निर्माण होता है। श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे, जिनके समक्ष कोई भी भयानक दिव्यास्त्र नहीं टिक सकता था। तो दोस्तों, ये थे वे प्रसंग जब श्री कृष्ण पर इन योद्धाओं ने चलाया दिव्यास्त्र। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग के बारे में पता चल सके। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।